प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक कला वर्ग के द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रमानुसार रीतिकालीन कवि बिहारी की मुक्तक काव्य रचना बिहारी सतसई में से दोहा संख्या 2 और 3 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इन दोनों ही दोहों के अंतर्गत रीति सिद्ध कवि बिहारी की माधुर्य भाव की भक्ति एवं श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है उनमें। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। देखिए, पद संख्या 2। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, जेहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यह दोहा या यह अवतरण रीतिकालीन कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इस दोहे के अंतर्गत कविवर बिहारी ने राधा और कृष्ण का जो युगल स्वरूप है, उनकी जो युगल मूर्ति है, उस स्वरूप की उपासना पर बल देते हुए उन्हें अलौकिक, पावन एवं पवित्र बतलाया गया है। उनके सौंदर्य से सच्चे प्रेम में आस्था, सच्चे प्रेम के प्रति लगन और स्नेह की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग। तजी का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। तीरथ तीर्थ, तीर्थ स्थान, तीर्थाटन। और हरि राधिका अर्थात हरि श्री कृष्ण और राधिका राधा। तन दूती, तन दूती का अर्थ है यहाँ पे, तन का अर्थ होता है शरीर, दूती का अर्थ कांति, चमक, प्रकाश, छवि, सौंदर्य। तो तन दूती का अर्थ यहाँ पे होगा शारीरिक सौंदर्य। अनुराग अर्थात प्रेम, स्नेह। जेहि ब्रज केली, ब्रज केली अर्थात कि ब्रज के वनों में जो लीलाएं या जो क्रीड़ाएं की गई थी, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। निकुंज मग, मग का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग, और निकुंज का अर्थ होता है जहाँ घने वृक्ष हो और उन पे बहुत सारी जो लताएं अर्थात बेलें हैं वो छा जाती है, तन जाती है, तो एक मंडप की तरह वहाँ पे एक जगह बन जाती है। तो उसको लता वितान या लता मंडप या निकुंज कहा जाता है। पग पग अर्थात कि कदम कदम पर। होत प्रयाग, प्रयाग का अर्थ यहाँ पे तीर्थराज, प्रयाग जो तीर्थाटन है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कविवर बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग। तो कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना या तीर्थाटन करना छोड़ दे और राधा और कृष्ण की जो शारीरिक छवि है, जो उनका जो शारीरिक सौंदर्य है, उस छवि से प्रेम कर। अर्थात उनका जो युगल स्वरूप है, उनके चरणों में तू ध्यान लगा कि हे मन, तू उनमें रत हो जा, मगन हो जा। जिहे ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। तो कि उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज के जितने भी निकुंज मार्ग अर्थात कि जहाँ पे श्री कृष्ण और राधिका ने अनेक उन कुंजों में क्रीड़ाएं अर्थात लीलाएं की हैं, उन क्रीड़ा स्थलों पे, उन लीला स्थलों के स्थान पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं। तो यहाँ पे कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा और कृष्ण का जो ब्रज के जो लीला क्षेत्र हैं, वह सारा जो ब्रज है, ब्रज भूमि है, ब्रज के वन है, और वनों में जहाँ भी निकुंज मार्ग बने हुए हैं अर्थात लता वितान मार्ग बने हुए हैं, उन सभी मार्गों में अर्थात निकुंज मग कि उन सभी ब्रज के मार्गों में जहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण अर्थात राधिका ने जहाँ पे लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं, तो उन सभी क्रीड़ा स्थलों पर, उन हर कदम कदम पर
तीर्थराज प्रयाग के समान वह स्थान पवित्र हो गया है, पवित्र है। तो इसलिए उनके पग स्थलों पे अर्थात उनके जहाँ जहाँ भी चरण पड़े उन सभी स्थलों का ध्यान करने से श्रेष्ठ यज्ञों का जो शुभ परिणाम या उन तीर्थों का जो शुभ फल मिलता है, परिणाम मिलता है, एवं प्रयाग यात्रा का जो सुफल अर्थात कि मोक्ष या मुक्ति की कामना के लिए प्रयाग जाते हैं, तो उस सुफल मोक्ष या मुक्ति का जो फल मिलता है प्रयाग जाने से, तो वैसा ही फल हमें उन राधा और कृष्ण की गई जो क्रीड़ाएं हैं, जो लीलाएं हैं, उनके कदम कदम अर्थात उनके चरणों में ध्यान लगाने से हमें प्रयाग जैसा अर्थात जो तीर्थराज कहलाता है, तीर्थराज प्रयाग जैसा सुफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जो विशेषताएं इस प्रकार से हैं इस दोहे की। ये दोहा छंद है कि इस दोहे के अंतर्गत कविवर बिहारी ने धार्मिक आस्था के अनुसार प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, त्रिवेणी का संगम होता है वहाँ पर। तो और वहाँ पे लोग हैं वो स्नान करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, अर्थात कि वहाँ पे स्नान करने से उनके पापों से मुक्ति हो जाती है, पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसी आशय से वो वहाँ पे तीर्थ स्थान पे स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कविवर बिहारी का भी आशय यह है कि राधा की जो शोभा है वह गौर वर्ण अर्थात कि गंगा की धारा का प्रतीक दिया गया है यहाँ पे, प्रतीक स्वरूप, और कृष्ण का श्यामल रंग है। तो यहाँ पे यमुना की जो धारा होती है वह श्याम वर्ण की होती है। तो श्री कृष्ण का यहाँ पे यमुना से प्रतीकात्मक रूप दिया गया है, और उन दोनों ही धाराओं के मिलन से, मिश्रण से जो हरित और पीत वर्ण का जो सरस्वती की जो धारा बनती है, तो इन तीनों ही नदियों का वहाँ पे प्रयाग में संगम होता है। तो इस तरह से बड़ा ही यहाँ पे बड़ी सुंदर व्यंजना की है कविवर बिहारी ने। तो इस तरह राधा और कृष्ण के जो रूप है, उनका जो सौंदर्य है, वह सौंदर्य प्रयाग की त्रिवेणी के समान सिमटा हुआ है, अर्थात कि राधा कृष्ण के रूप में प्रयाग की त्रिवेणी सिमटी हुई है। उनके चरणों से प्रेम करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार इसमें कवि ने राधा कृष्ण के युगल स्वरूप में रति भाव रखने का उपदेश दिया है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, तो इसलिए उन्होंने राधा और कृष्ण का जो युगल स्वरूप है, युगल रूप है, उस युगल रूप में रति भाव पर आधारित उनकी जो माधुर्य भाव की जो भक्ति है उसका यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, वर्णन किया गया है। अब इसमें इस दोहा तो छंद है ही ये, इसमें अलंकार देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इस संपूर्ण दोहे में व्यतिरेक अलंकार आया है, और अनुप्रास अलंकार है ही, और तद्गुण अलंकार का भी यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है कि व्यतिरेक जो शब्द है उसका अर्थ होता है उत्कर्ष या आधिक्य। तो अब इस अलंकार का अर्थ ये है कि जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई ऐसी बात, कोई भी भली बुरी बात, और उसकी अधिकता बताई जाए, अर्थात उपमेय को किसी बात में बढ़ा करके बताया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और राधिका का जो सौंदर्य है, उनका जो रूप है, और उनके चरणों में अर्थात कि जो ब्रज की जो जितने भी क्रीड़ा स्थल हैं, निकुंज मार्ग हैं जहाँ पे उन्होंने लीलाएं की हैं, तो उसके उनको बहुत बढ़ा चढ़ा करके अर्थात कि प्रयाग के समान उन स्थानों को बताया गया है। तो यहाँ पे इसलिए व्यतिरेक अलंकार है संपूर्ण दोहे में। ऐसे ही तद्गुण अलंकार उसे कहते हैं कि जब एक वस्तु के दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसके गुण को ग्रहण कर ले, तब वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ कोई वस्तु अपना गुण त्याग करके अपने समीप वाली वस्तु का या किसी दूसरी वस्तु के गुणों को
ग्रहण कर ले तो वहाँ पे तद्गुण अलंकार होता है। तो यहाँ पे उनके जो क्रीड़ाएँ स्थल है, निकुंज मार्ग हैं ब्रज के, तो कदम कदम पर उनके मानो कि वो प्रयाग बन जाता है, ताकि प्रयाग के सारे जो गुण हैं वो उन स्थानों में समाहित हो गए। उनके उनसे भी बढ़ चढ़ प्रयाग का जो सुफल मिलता है उससे भी बढ़ चढ़ करके यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे तद्गुण अलंकार का वर्णन हुआ है। और जो पग पग शब्द आया है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन किया गया है। अगला पद देखते हैं। अगला जो दोहा है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हूँ नंदित करी यही दिसी नंद किशोर। तो इस दोहे में, यह जो दोहा है यह कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इस दोहे के अंतर्गत श्रृंगार रस के जो दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, तो यहाँ पे किसी विरहिणी विरह से व्याकुल नायिका का वर्णन किया गया है और वह अपनी सखी से, उसकी जो सखी है वो किस तरह से उसको सांत्वना देती है, तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई सखी नायिका को विरह व्याकुल देख करके उसको सांत्वना था, तो उसके प्रति उसको सहानुभूति होती है, तो इस हेतु वह उसे उस वन में ले जाती है जिस ओर से श्री कृष्ण के आने का उन्हें अंदेशा होता है। तो यह एक सखी का कथन है। तो कविवर बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। बिनु पावस, बिनु का अर्थ बिना, पावस का अर्थ होता है वर्षा, नाची का अर्थ नृत्य या नाचना, नंदित का अर्थ होता है आनंदित करना, प्रसन्न होना, खुश होना, नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण, दिशि का अर्थ है दिशा। तो इस तरह से कविवर बिहारी वर्णन करते हैं कि वह सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, कि आज बिना वर्षा के ही वन में अचानक मोरों ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है। क्या मोर हैं वो नाचने लग गए हैं बिना वर्षा के ही। जानती हूँ नंदित करी यही दिसी नंद किशोर, कि मैं जानती हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण कि आज वन विहार करने के लिए कहीं इस ओर ही, इस दिशा की ओर ही तो नहीं निकल पड़े हैं, क्योंकि उनका जो श्याम वर्ण है उस श्याम वर्ण को जो मोर हैं वो काले बादल अर्थात तो वर्षा वाले जो काले मेघ होते हैं, बादल होते हैं, कि उनको देख करके मोर नृत्य करने लग जाते हैं। तो उनके श्याम वर्ण को देख करके वन के मोरों ने मेघों का जो भ्रम है उनको, और मेघों के भ्रम से ही संभवतः वे नाचने लग गए हों, नाचना प्रारंभ कर दिया है, नृत्य करने लग गए हैं। तो इस कारण वन की जो वह दिशा है वह बहुत ही आनंददायिनी लग रही है, कि आनंदित करने वाली है। तो इस प्रकार से कविवर बिहारी ने वर्णन किया है कि इसकी जो विशेषताएं इस प्रकार हैं कि वन में जो श्री कृष्ण से जो विरह व्यतीत नायिका की भेंट हो जाए, तो इसी आशा को लेकर के जो सखी है वह ऐसा कहकर नायिका के मन को बहलाने का प्रयास करती है कि उसकी कुछ तो विरह व्यथा है वो कम हो जाए, उसको सांत्वना देती है। तो नायिका की जो विरह व्यथा है, विरह व्याकुलता है, तथा सखी का जो सहयोगी स्वभाव है उसका बड़ा ही यहाँ पे सुंदर वर्णन हुआ है, सुंदर व्यंजना हुई है यहाँ पे। इस पद के अंतर्गत यह दोहा छंद है, इसमें भ्रांतिमान, अनुमान और विभावना अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है कि जब सौंदर्य किसी भी सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति या भ्रम हो जाए, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पे कि जो मोर हैं वो श्याम वर्ण के जो श्री कृष्ण हैं उनके समान ही वह काले मेघ, वर्षा वाले जो बादल हैं, उनको देख करके मोर नाचने लग जाते हैं, तो उनको भ्रम हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार का
वर्णन किया गया है। विभावना अलंकार इस प्रकार से है कि जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य की संपन्नता का वर्णन हो, कि जहाँ कारण का तो अभाव हो और कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पे कारण क्या है कि इस दोहे के अंतर्गत कि वहाँ पे श्री कृष्ण तो कि जो सखी है वो इस तरह से वर्णन करती है, तो जो मोर हैं वो कि बिना वर्षा के ही वहाँ पे नाचने लग जाते हैं और वर्षा हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब कारण तो वहाँ पे उपस्थित है नहीं, लेकिन फिर भी वो मोर हैं वो नाचने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कारण के अभाव में कार्य होता हुआ दिखाया गया है, तो विभावना अलंकार का वर्णन किया गया है।